एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनर क्लासेस। आप सभी का स्वागत। ओके रोज आप वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। लुमिनर का जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास होगा। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप हमारा इंग्लिश का जो लुमिनर इंग्लिश मास्टरी कोर्स है वो ज्वाइन कीजिए। आपको सारे वहां पर वोकैब के वीडियोस, सारे जो हैं ग्रामर के वीडियोस जो हैं, उसके बाद सारा प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके और उसके बाद फिर आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ट्रैक पर। आज आपको मैं करा रही हूं फ्रेजल वर्ब्स। किससे? अल्फाबेट से कर रहे हैं हम, अल्फाबेट एस से कर रहे हैं हम। ओके वी आर गोइंग टू डू विद अल्फाबेट एस एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। एस से हमारे टोटल 5 पार्ट्स हैं और ये आज मैं आपको पार्ट 4 करा रही हूं। देखो ध्यान से। ओ here we have previous quiz देखिए ध्यान से। we had to sit through a 3-hour boring lecture yesterday। ओके आप में से बहुत लोगों को मैंने कहा था कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाएगा। यहां पर ये जो वर्ड है ना, दिस इज इनकरेक्ट। ये होना चाहिए थ्रू, THROUGH। सिट थ्रू का मतलब होता है शुरू से आखिर तक बैठना। सो एरर इज इन पार्ट बी। थरो होने का मतलब है किसी चीज को बहुत अच्छे से जानना। आई वॉन्ट यू टू बी थरो विद दीज वीडियोज। ये थरो है, THOROUGH। Okay, I want you to be thorough with these videos. It will help you a lot in your vocabularies. Okay, और एक होता है हमारा दो, THOUGH। Though he was tired, he completed the race। यानी कि हालांकि वो थका हुआ था, उसने रेस पूरी की। ये 3 होते हैं, THROUGH, THOROUGH, और इनमें जो है मीनिंग में फर्क है। सो वेयर इज माई एरर? माई एरर इज इन पार्ट बी। बी इज द राइट वन। चलिए आगे देखो। स्पीक आउट। स्पीक आउट होता है किसी चीज के बारे में खुलकर बोलना, अपनी राय स्पष्ट रूप से रखना। इट मीन्स टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन और फीलिंग्स ओपनली एंड क्लियरली। खासकर किसी महत्वपूर्ण चीज पर। She spoke out before her parents and told them clearly that she had no plans to get married for the next 3 years। अगले 3 सालों तक मेरा कोई विचार नहीं है शादी करने का। इसका अर्थ है किसी महत्वपूर्ण बात पर अपनी राय या भावनाएं खुलकर व्यक्त करना। He was arrested after he spoke out against the government। He always speaks out। Okay, he always speaks out when he sees injustice। जब वो अन्याय देखता है तो वो हमेशा अपनी बात जो है खुलकर कहता है। डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक आउट। द एक्टिविस्ट स्पोक आउट फॉर वुमेन्स राइट्स। क्लियर टू यू? ये है आपके सामने। आगे चलिए। स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब क्या है? गति तेज करना। और इसका ऑपोजिट हमने क्या किया था? स्लो डाउन। यस, ये इसका ऑपोजिट था। It means to move faster or to increase the speed of something, accelerate करना। If we don't speed up the preparations for the wedding, we will be in a big mess। We should speed up the project by hiring extra workers as the deadline is close। You should speed up your preparation। ठीक है, आपको अपनी तैयारी में गति लानी चाहिए। Spread out, फैलाना या फिर फैल जाना। ओके स्प्रेड आउट। स्प्रेड का मतलब ही क्या है? फैलाना। स्प्रेड ये वही तो है। इट मीन्स टू एक्सटेंड और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग ओवर अ वाइड एरिया फॉर पीपल। थिंग्स टू कवर अ लार्ज स्पेस। इसका अर्थ किसी चीज को बड़े क्षेत्र में फैलाना है, चीजों का फैल जाना है। द सोल्जर्स स्प्रेड आउट अक्रॉस द फील्ड। Okay, the people who had come to campaign for the elections, they spread out in the whole locality। Yes, इसी तरह तो होता है कि वो पूरे एरिया में जो है फैल जाते हैं। और क्या हो सकता है? The dancers spread out on the stage and covered the whole stage। The blanket was spread out over the bed। Clear? Spread out। Stand by, किसी का समर्थन या मदद करना। स्टैंड बाई। इट मीन्स टू सपोर्ट और बी लॉयल टू समवन इन अ डिफिकल्ट टाइम। किसी कठिन समय में किसी का समर्थन या वफादार रहना।
ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग टफ टाइम्स, साथ देना, समर्थन करना, ये इसका मतलब है। वॉलंटियर्स विल स्टैंड बाय, सिक्योरिटी विल स्टैंड बाय यू यानी कि वो आपके लॉयल होंगे, योर पेरेंट्स विल स्टैंड बाय यू यानी कि वो लॉयल होंगे, योर फैमिली मेंबर्स विल स्टैंड बाय यू यानी कि वो लॉयल होंगे। एक दूसरा यहां पर क्या दिया हुआ है, मदद करना, हेल्प के लिए तैयार होना। डॉक्टर्स विल स्टैंड बाय इन केस ऑफ इमरजेंसीज, वॉलंटियर्स विल स्टैंड बाय इन केस एनी हेल्प इज नीडेड यानी कि वो जो होंगे वो मदद के लिए तैयार होंगे। क्लियर टू यू? हमारे सामने स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर होता है किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना, किसी चीज का प्रतीक होना, किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन करना, राइट? देखो जैसे एक वो जो व्हाइट कलर का कबूतर उड़ाया जाता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर पीस। व्हाइट फ्लैग जो दिखाया जाता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर पीस, शांति का प्रतीक। इट मीन्स टू रिप्रेजेंट, सिंबलाइज और बी एन अब्रीविएशन फॉर समथिंग। यस बिल्कुल, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट डज क्राई स्टैंड फॉर, आप कहेंगे मैम इट स्टैंड्स फॉर चाइल्ड रिलीफ। एंड यू, what does SBI stand for? It stands for State Bank of India। यही तो है, एक तो किसी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना कि किस चीज के लिए स्टैंड करता है, दूसरा यहां पर देखो इसका अर्थ किसी चीज का प्रतीक होना है या संक्षिप्त रूप में दर्शाना। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाइट कलर, व्हाट इज व्हाइट कलर? द व्हाइट कलर इन द फ्लैग स्टैंड्स फॉर पीस। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो सैफरन कलर है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? जो व्हाइट कलर है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? जो ग्रीन कलर है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? क्योंकि वो सारे जो कलर्स हैं वो भी तो किसी चीज का प्रतीक है ना। क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? स्टैंड फॉर। ओके, यहां पर एक और देखो, स्टैंड फॉर किसी बात का समर्थन करना या उस चीज का पक्ष लेना। ओके, इट मीन्स टू सपोर्ट और बिलीव इन अ पर्टिकुलर आइडिया, प्रिंसिपल और वैल्यू। इसका अर्थ किसी विचार, सिद्धांत या मूल्य का समर्थन करना है। What does Mahatma Gandhi stand for? Mahatma Gandhi stands for non-violence. Mahatma Gandhi stands for patience. Okay, he stands for honesty. हमारी कहानियां नहीं है क्या? राजा हरिश्चंद्र किस चीज का प्रतीक है? राजा हरिश्चंद्र, he stands for truth. Okay, he stands for honesty and hard work. Our organization stands for equal rights for all. Luminaire stands for quality education. Clear to you? Stand for. अब हमारे सामने एक है स्टैंड आउट। आप इस पर जरा निशान लगाएंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैंड आउट? स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब क्या? ये है कि जाओ बाहर खड़े हो जाओ, स्टैंड आउट। नो 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 नो, इट डजंट मीन दैट। मान लीजिए भीड़ है और उस भीड़ में सबके सर आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं, सबके बाल काले हैं, एक बंदे ने अपने बाल हरे रंग रखे हैं और उसके बाल यूं स्पाइक स्पाइक करके खड़े हुए हैं। सो दैट बॉय ही विल स्टैंड आउट इन द क्राउड। भीड़ में अलग स्पष्ट दिखना। ओके, अपनी योग्यता या विशेषता के कारण अलग पहचान बनाना। राइट, इट मीन्स टू बी वेरी नोटिसेबल। आपको वो नजर आ रहा है, इजीली सीन इन अ ग्रुप। इसका अर्थ है भीड़ में सबसे अलग, साफ दिखाई देना। द ब्राइट ड्रेस made her stand out in the crowd. The tall building stands out against the skyline. बुर्ज खलीफा, आप देखना दुबई की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें ऐसे कहेंगे कि आपको बुर्ज खलीफा व्यू मिलेगा। भाई साहब, वो बुर्ज खलीफा इतना लंबा है, वो सब जगह दुबई में इट स्टैंड्स आउट, वो अलग ही दिखता है। राइट, स्टैंड आउट। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो यहां पर, इट मीन्स टू बी क्लियरली बेटर, मोर इंप्रेसिव और मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर्स। अपनी योग्यता या विशेषता के लिए अलग से पहचान बनाना। Among all the students, she stands out for her creativity. Okay, his performance stood out as the best in the show. मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स देती है ना, ड्यू टू दोज एग्जांपल्स माय टीचिंग स्टैंड्स आउट।
औरों से वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो स्टैंड आउट की ये दो यूसेज है, एक तो है क्लियरली दिखना, एक होता है दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड होना। ओके, his unique hairstyle made him stand out among all the contestants. Clear? Stand out. नेक्स्ट देखो स्टैंड अप फॉर। ओके, ये है किसी चीज का बचाव करना, किसी चीज को डिफेंड करना। स्टैंड, इट मीन्स टू डिफेंड एन आइडिया, अ पर्सन अगेंस्ट क्रिटिसिज्म और अटैक। स्टिक अप फॉर डिफेंड, बचाव करना। इसका अर्थ है आलोचना अथवा आक्रमण के विरुद्ध किसी विचार या व्यक्ति की रक्षा करना, समर्थन करना, बचाव करना। Every girl must learn martial arts so that she can stand up for herself. यानी कि अपना ही वो बचाव कर सके, इसलिए उसको मार्शल आर्ट्स जो है वो सीखने की जरूरत है। The lawyer stood up for the innocent. समझ में आया कि जो मासूम लोग थे, निर्दोष लोग थे, उनके लिए वो खड़ा हुआ, उसने उनको जो है डिफेंड किया। समझ में आया? स्टैंड अप फॉर। स्टार्ट ऑफ, शुरुआत करना। टू बिगिन समथिंग वेरी वेरी सिंपल, इट मीन्स टू बिगिन इन अ पर्टिकुलर वे और विद अ पर्टिकुलर एक्ट। बिगिन, आरंभ करना। वी स्टार्टेड ऑफ अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। आई स्टार्टेड ऑफ जस्ट 1 month बिफोर द एग्जाम। ओके, ये देखो, द टीचर स्टार्टेड ऑफ द क्लास विद अ फनी एक्टिविटी। Okay, as we were all new, our organizers decided to start off with an introductory session कि सब एक दूसरे को अपना परिचय दीजिए। तो ये क्या है हमारे सामने? स्टार्ट ऑफ। नेक्स्ट देखो स्टार्ट आउट, और स्टार्ट आउट भी होता है किसी चीज की शुरुआत करना, टू बिगिन समथिंग। ओके, इट मीन्स टू बिगिन अ लाइफ और अ करियर इन अ पर्टिकुलर वे। इसका अर्थ है विशेष तरीके से जीवन या करियर की शुरुआत करना। वी स्टार्टेड आउट लर्निंग म्यूजिक एट द एज ऑफ 5। यस, हमने कैसे शुरुआत की कि 5 की उम्र में जो है हम म्यूजिक सीख रहे थे। द कंपनी स्टार्टेड आउट विद अ वेरी स्मॉल शॉप। हम इस तरह की कहानियां पढ़ते हैं ना कि अरे एप्पल ने तो एक गराज से शुरुआत की थी। सो हाउ डिड एप्पल स्टार्ट आउट? एप्पल स्टार्टेड आउट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल गराज। समझ में आया आपको? स्टार्ट आउट। लीजिए, अब आपको मैं ले आई हूं क्विज फॉर द डे पर। क्या दिया गया है? फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। True friends always stand up to each other when times are tough. ये दिया गया है। देखो, फ्रेजल वर्ब भी आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, स्पॉट द एरर में आ सकते हैं। तरीके तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं, राइट। और अब मैं चाहती हूं आपकी सब में मास्टरी हो जाए, तो बाकी तो सारे का सारा आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करेंगे। कोर्स आपने हमारा ज्वाइन कर लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं यहां करा रही हूं, आपको मुझे बताना है कि एरर कहां है। ट्रू फ्रेंड्स, स्टैंड अप, टू, या व्हेन टाइम्स आर टफ। ये 4 ऑप्शंस हैं। आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है, आगे उसको लगता है कि उसकी रिटन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका क्लियर होना चाहिए, वी आर द चैनल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर कोर्स। थैंक यू, बाय बाय।